आज क्या पर्व है पता है सभी को? क्या है आज? क्या है? बसंत पंचमी। सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव मनाया ही जाता है। हमारा धर्म ही इतना अच्छा है कि इसमें रोज कोई ना कोई नया उत्सव मनता ही रहता है दिन प्रतिदिन। उसमें ही एक विख्यात पर्व जो बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, और छात्र, कलाकार और जितने भी संगीतकार होते हैं उनके लिए तो ये दिन इतना अनोखा होता है, क्योंकि आज ही के दिन माँ सरस्वती, जो ज्ञान, विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी हैं, इस पृथ्वी पर धराधार पर आने का दिन जो माना जाता है सरस्वती माता का, वो ये ही दिन माना जाता है बसंत पंचमी का। माह महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उसी के दिन ये बसंत पंचमी मनाई जाती है। विचार इंसान के ऐसे होते हैं, बोलना सभी को आता है, परंतु जिस पर माँ सरस्वती की कृपा हो जाती है, उनके विचार इतने अच्छे हो जाते हैं, बोलने की कला ऐसी हो जाती है। कई इंसान ऐसे देखे होंगे जो संगीत की दुनिया में आए और 2-4 बार गाया, उसके बाद चले गए, परंतु कोई इंसान ऐसा आया जिसने केवल एक ही कोई भी संगीत यानी कि कोई भी गाना गाया या भजन गाया, उसमें वो विश्वविख्यात हो गया। तो ये केवल सरस्वती माता की कृपा से ही हो पाता है। हम जो भी कुछ कर पाते हैं, जितना भी ज्ञान अर्जन हम करते हैं बिना अहंकार के, वो सब सरस्वती माता की कृपा से ही होता है। अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान की जो देवी हैं, ज्ञान की जो माता जिनको कहा जाता है, जो ज्ञान, कला और संगीत की प्रदान करने वाली हैं, वो सरस्वती माता ही हैं। और माह महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उसी को हम बसंत पंचमी यानी कि माता सरस्वती के प्रकट्य दिन के उत्सव के रूप में से मनाते हैं। कंठ में जब तक सरस्वती माता का वास नहीं होगा, आप एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। आपने देखा भी होगा कितने ही इंसानों को ऐसे को। रामायण का एक चरित्र बताया जाए, जब मंथरा की जो बुद्धि घुमाई गई थी, भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, राजा के पद पर भगवान राम जाने वाले थे। देवताओं की एक आपातकालीन मीटिंग हुई कि रावण को मारना और सब कुछ करना वो सारा तो बेकार हो जाएगा अगर ये राजा के पद पे पहुंच गए। तो माता सरस्वती को ही वहां पे बुलाया गया और माता सरस्वती को से ये विनय की गई, ये आग्रह किया गया कि आप जाकर के कैकई और मंथरा की बुद्धि को पलट दीजिए, और वहां जाकर के ऐसा बवंडर मचेगा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा और भरत को राजगद्दी मिल जाएगी। तो माता सरस्वती की पूजा हर एक छात्र को अवश्य करनी चाहिए, अगर उसको अपना दिमाग तेज और बुद्धि ग्रहण करनी है तो। छात्र जीवन में माता सरस्वती बहुत बहुत सहायता करती हैं छात्र की, इसलिए हम सबको माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इनको ही अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान, विद्या और संगीत की जो अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, वो सरस्वती जी को ही कहा जाता है।